तो अभी तक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट देख लिया, राइट। हमने एक एक्सटेंडेड ट्रीटमेंट देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट, राइट। सो इससे पहले हमने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो कैलकुलेशन डिपेंड अगेन ऑन द टाइमिंग्स। कैपिटल अकाउंट पे लगना है, करंट अकाउंट पे लगता नहीं है, राइट। एंड जो हमारा टाइम पीरियड होगा, द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, उतने का हमें अलग अलग निकालना पड़ता है। नाउ द प्रॉब्लम इज ट्रीटमेंट। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है दैट इज एन एप्रोप्रिएशन। ये एक ही पार्ट में चलता है ना कि हम इसे हरदम एप्रोप्रिएशन लेके चलते हैं, राइट। यानी कि इन एनी इवेंचुअलिटी इट वुड बी गिवन ओनली इफ यू हैव प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे। ये हमारा नॉर्मल टेक है, और ये हमारा नॉर्मल टेक हर उस एप्रोप्रिएशन आइटम के लिए जो अभी तक आपने पढ़ा है, बेसिक सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सब हमारा एप्रोप्रिएशन कहलाता है। दैट इज इन केस यू डोंट हैव प्रॉफिट, यू कैन गिव दिस थिंग्स, ठीक है। दूसरा है कि इसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसे आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी लेके चल सकते हो। पर ये कब लेके चलोगे, ये तो इम्प्लाइड है या ऑब्वियस है। ये हर क्वेश्चन में ऑब्वियस है कि एप्रोप्रिएशन तो रहेगा, पर ये लिखा मिलेगा तुम्हें, दैट इज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये आपको गिवन होगा, ठीक है। नाउ कहानी है कि हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया इन दोनों सिचुएशन को। पहला कि इफ देयर इज अ एडिक्वेट प्रॉफिट, अगर हमारे पास एडिक्वेट प्रॉफिट है तो एप्रोप्रिएशन के केस में फुल्ली अलाउड होगा। फिर दिक्कत क्या है ना। बस यही है कि एप्रोप्रिएशंस जो है पीएनएल एप्रो में डील होते हैं, और जो चार्जेस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डील होते हैं। सिर्फ जगह बदलेगी। अदरवाइज इन एडिक्वेट प्रॉफिट in both the situation full interest on capital would be allowed, provided obviously given in the deed. डीड में नहीं गिवन है तो ये तो सारी पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी ना। इन केस वो कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है मतलब इज नॉट प्रोवाइडेड इन द डीड, तो फिर तो कोई कहानी नहीं है ना। जब डीड में प्रोवाइडेड होगी तब ये आगे की बातें आती है। डीड में ये वर्ड तो लिखा ही होना चाहिए। दूसरा हमने सिचुएशन लिया कि अगर एडिक्वेट प्रॉफिट के बाद हमारा इनएडिक्वेट या लॉसेस आ जा रहे सपोज पहले, तो लॉसेस में इसमें तो हम दे ही नहीं सकते कुछ भी, राइट, क्योंकि एप्रोप्रिएशन तो बनेगा ही नहीं अगर लॉसेस हो हमारे पास। तो चार्ज के केस में हम इसको पूरा का पूरा देंगे, फुल्ली प्रोवाइड करेंगे, एंड अल्टीमेटली जो रिमेनिंग लॉस जो है वो डिवाइड हो जाएगी पार्टनर में, ठीक है ना भाई। जब प्रॉफिट आपके पास ऑलरेडी लॉसेस चल रही है तो आप उनको जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो ऑब्वियसली आपको लॉसेस इनकर करने पड़ेंगे। वो लॉसेस डिवाइड करोगे आप पार्टनर्स के बीच में। तीसरा केस है इन केस देयर इज इनएडिक्वेट प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट तो है बट इट्स नॉट गोइंग टू कवर द इंटरेस्ट, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट है बट इंटरेस्ट कवर नहीं हो रहा। तो इस केस में हमने देखा टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट देंगे हम, जितना प्रॉफिट है उतना देंगे इन द रेशियो ऑफ अमाउंट ड्यू टू द पार्टनर्स। जितना जितना पार्टनर को ड्यू है उसके हिसाब से डिवाइड होगा। दैट इज इन केस देयर इज अ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इस केस में वापस फुल्ली अलाउड होगा और जो रिमेनिंग लॉस होगा वो डिवाइड हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में, है ना। दैट इज लॉसेस वुड बी डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स। तो ये ओवरऑल सिचुएशन ट्रीटमेंट की थी जो हमने पढ़ा, और स्पेशली हमने इस एरिया के लिए पढ़ा था। ये तो हमें फिर भी पता था ये वाला एरिया, बट ऑब्वियसली इसमें यूनिक गेम ये था
कि अगर प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, इनसफिशिएंट है, तो हम उतना ही डिवाइड कर सकते हैं जितना हमारे पास प्रॉफिट है इन द अमाउंट ड्यू रेशियो। अमाउंट ड्यू रेशियो, इसको अभी हम एग्जांपल में देखते हैं कि हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन। पर कहानी के पॉइंट को समझो कि अगर डीड में या क्वेश्चन में किसी ऐसी चीज जिसको हम एप्रोप्रिएशन लेते आए और उसको वो कह दे कि यार चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लेके चलो, तो सबकी ट्रीटमेंट फिर ऐसी होगी। ये तो हमने एक एग्जांपल लिया है जो कि हमारे को प्रोमिनेंटली बुक में दिया हुआ है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लेके चले और इन 3 सिचुएशंस में लेके चले तो हमें क्या करना है। तो आज जरा इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो फर्स्ट पार्ट 29 में लिखा गया है, पहले तो डेटा दे दो ना जरा मुझे। कैपिटल्स हैं 20,000 and 10,000. 20,000 and 10,000। क्या नाम है लड़कों के? मोली एंड बोली। एम करते हैं यार, ये मोली बोली एम और बी है ना, ठीक है। Interest on capital at the rate 6% per annum. Interest on capital at the rate of 6% per annum. For share of profits 2:3 and net profit is 1,500. Net profit is 1,500. अब देखो नॉर्मल हम इतनी सभ्यता में तो क्वेश्चन करते हैं नहीं, है ना, ऐसे थोड़ी आदत है हमें इतना कुछ लिखे। हमारे को जैसे पूछा पीएनएल एप्रो बनाना है, ये तो इसने नीचे पूछ भी दिया आपको। क्या पूछा ये पार्ट में मैडम? When there is no agreement except for interest on capital. ओके, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बातचीत हो चुकी है और कोई एग्रीमेंट है नहीं हमारे पास। और दूसरी लाइन क्या है? When there is an agreement that the interest on capital as the charge. The charge has to be underlined। तो यहाँ तो इन्होंने एक्चुअली हमें बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया है कि हमें इसी टॉपिक में आना है। अब सपोजिटली ये 2 लाइनें नहीं होती तो क्या करते, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अग्रीइंग दैट दिस इज इन एग्रीमेंट। अगर हमारे को क्वेश्चन में लिख के देते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा इतना % है, तो हम यही लेके चलते हैं कि वो अग्रीमेंट में है। तो पहले तो अगर ये क्वेश्चन हमारे को नॉर्मल क्वेश्चन है और इसमें ये 2 पार्ट नहीं है, तो हमारा अप्रोच क्या था? एंड वो सिर्फ लिखा होता हमें नीचे कि ड्रॉ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम क्या करते हैं, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट डालते हैं जो कि कितना दिया है 1500। फिर हम एज यूजुअल अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे तुम्हारा इंटेलेक्ट की जरूरत पड़ती है कि यहाँ पे तुम्हें समझ आना चाहिए कि 1500 इससे ज्यादा होगा कि 6% ऑन 20 1200 तो यही हो जा रहे हैं और 6% ऑन 10 लगाऊंगा तो 1800 हो जा रहे हैं। क्योंकि ये रफ में आप तो कभी नहीं निकालते, तो मुझे नहीं लगता आप कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालते हो रफ में। सो ये यहाँ पे आके क्लिक करना चाहिए तुम्हारे को। तो अब मुझे दिख रहा है क्या यहाँ पे, that is interest on capital for M and for B is 1200 and 600, टोटल 1800 है और प्रॉफिट कितना है 1500। कोई केस वेस लेके नहीं चल रहा अभी मैं लेके चल रहा हूँ। उन्होंने मेरे से पीएनएल एप्रो मांगा है, तो आई कांट गिव 1800 आउट ऑफ 1500। दैट इज द सिचुएशन ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। ये इनएडिक्वेट प्रॉफिट की सिचुएशन है, राइट। तो इस केस में मुझे क्या चाहिएगा, इस केस में मुझे चाहिएगा अमाउंट ड्यू रेशियो, जो कि इस अमाउंट ड्यू से निकलेगा। तो अमाउंट ड्यू रेशियो क्या हुआ, दैट इज 2:1। सो बेसिकली 1500 को 2:1 में डिवाइड करोगे तो इसका हो जाएगा 2:1 में कितना 1000। और तो ये 1500 ही दे सकते हैं इसको, एंड देन दिस इज ओवर। और यही एक्चुअली तुम्हारा केस 1 हो गया था। अब केस 2 क्या कहता है, क्या कह रहा है मैडम? केस 2 में when there is an agreement that the interest on capital as a charge. तो चार्ज है मतलब अब देना ही देना है। एंड इन दैट केस ये कहानी बन जाती है पीएनएल अकाउंट में जाने का, है ना। ये कहानी कहाँ की हो जाती है? अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टोरी है। तो बेसिकली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस कहानी को एग्जीक्यूट करते हैं। So profit and loss account and profit for the year
is given to us. Profit for the year कितना बताया इन्होंने 1500. अब इस केस में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पूरा का पूरा ही देंगे ना, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हमें पूरा का पूरा देना है 1200 और 600, तो 1800. Ultimately you have a loss and that loss would be divided between the partners in profit sharing ratio. So loss transferred to M and B in profit sharing ratio कितना है? Profit sharing ratio आपका अब काम आएगा कितना है? 3:2. हाँ 2:2. 2:3. Sorry. 2:3. तो ये नुकसान जो है ये डिवाइड करना होगा 2:3. तो यहाँ ये डिफरेंस समझना है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज हो रहा है, वहां अमाउंट ड्यू रेशियो यूज हो रहा है, दोनों सेम चीज है. क्या भाई आदमी है जिससे तो ये हो गए तुम्हारे दो केस 29 के. दैट इज व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज स्पेसिफिकली गिवन इन द क्वेश्चन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. तो कहानी बदलती है, अदरवाइज हरदम की कहानी हमारी यही है.